brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे साफ शहर इंदौर की आबो हवा में क्या अब ड्रग्स खुलने लगा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स की खेप बरामद कर रहा है और अब विदेशी युवती के द्वारा एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था ड्रग्स का, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार ड्रग्स की खेप बरामद हो रही है और खासतौर पे इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में सर्वाधिक ड्रग्स बरामद की गई है। ये भी आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार अलग अलग जगहों पर न सिर्फ छापेमारी कार्रवाई कर रहा है बल्कि कई लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। अब इस पूरे मामले में विदेशियों के भी जुड़े रहने के संलिप्त होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक विदेशी युवती को गिरफ्तार किया है, वो भी कोकेन के साथ। आपको बता दें, नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी युवती को 31 ग्राम कोकेन पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। ये पहली बार है जब शहर में कोकेन सप्लाई रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कोकेन जैसे महंगे और अत्यंत घातक नशे की मौजूदगी ने प्रशासन को जहां एक तरफ सतर्क कर दिया है, वहीं अब इस पूरे मामले में युवती से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसके साथ और कौन लोग हैं जो इस पूरे ड्रग्स के कारोबार में जुड़े हुए हैं, जो इंदौर के युवाओं को ड्रग्स के अंधेरे में धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारकोटिक्स विंग इंदौर में पदस्थ निरीक्षक श्री हरीश सोलंकी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी क्षेत्र में एक अफ्रीकी महिला कुछ मादक पदार्थ कोकीन सप्लाई करने आने वाली है। मुखबिर की सूचना पर वैधानिक औपचारिकता पूरी कर निरीक्षक श्री सोलंकी, महिला निरीक्षक श्रीमती राधा जामो तथा अन्य के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये की महिला के पहुंचने पर टीम ने उसे अपना परिचय दिया, अपनी तलाशी दी और निरीक्षक राधा के द्वारा महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31 ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई। महिला विवेचना में पूरी तरह से असहयोग कर रही थी। उसके पासपोर्ट को चेक करने पर उसका नाम लिंडा, निवासी कोट डी आइवरी, वेस्ट अफ्रीका का पता लगा। पासपोर्ट के अवलोकन से ये पता लगा कि वह स्टूडेंट वीज़ा पर इंडिया आई है और वर्तमान में नाला सुपारा मुंबई में रह रही है। बस से मुंबई से वो कल आई थी। महिला स्टूडेंट वीज़ा पर और बस का उपयोग कर रही है, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया सकता कि वो पहले भी आई हो। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर अवलोकन कर जो भी तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर विवेचना अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोकीन यहाँ किसको देना है? जैसे मैं बताया ना कि वो विवेचना में भारी असहयोग कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई थी, जिसके बाद टीम ने ऑपरेशन चलाकर अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन की कड़ियां उजागर की है। गिरफ्तार महिला का नाम लिंडा बताया जा रहा है। महिला की उम्र 25 वर्ष है और वो अफ्रीका से यहाँ पर आई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो आरोपी युवती गिरफ्तार हुई है वो स्टूडेंट वीज़ा पर इंदौर आई है। दर्शकों को बता दें कि इंदौर और मध्य प्रदेश के कई कॉलेजेस में विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में विदेशी छात्रों के द्वारा इस तरीके से ड्रग्स सप्लाई करने का मामला सामने आने के बाद अब पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो गई है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लिंडा भारत में स्टूडेंट वीज़ा पर आई थी, लेकिन वीज़ा का गलत उपयोग करते हुए मुंबई में रह रही थी। वहीं से वो देश के बड़े महानगरों में कोकेन की सप्लाई करने के संदेह में नारकोटिक्स विंग के रडार पर थी। टीम को इनपुट मिला था कि वो इंदौर में किसी खरीदार से संपर्क करने वाली है। इस मामले में पुलिस लगातार लिंडा के ऊपर नजर रख रही थी और उसके बाद पुलिस ने लिंडा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में लिंडा ने पुलिस को ये बताया है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क के संपर्क में थी, जो अफ्रीकी देशों से भारत के माध्यम से दूसरे शहरों में कोकेन की आपूर्ति करता है।
वहीं इस पूरे मामले में जहां पुलिस ने लिंडा, जिसे आरोपी युवती बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसके दूसरे सहयोगियों के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय जो सिंडिकेट है उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि स्टूडेंट वीजा पर अफ्रीकी देशों से आने वाले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, जो देश में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, शहरों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं। अब ऐसे लोगों से देश के युवाओं को किस तरीके से बचाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि इंदौर पुलिस हो या फिर नारकोटिक्स विंग हो, वो लगातार एक्टिव है और इंदौर में कहीं पर भी ड्रग्स की लेन देन की, आदान प्रदान की खबर मिलती है तो वहां पर छापेमारी कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने कहीं ना कहीं इंदौर में लगातार बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए। सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।